हाँ, तो देखिए आज देखिए हमारी क्लास है। आज हमारा क्लास है 7 और विषय है देखिए हमारा हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ठीक, जिसकी बात करेंगे आज हमारा अध्याय फर्स्ट है और जिसका नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। ठीक, आज हम इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। बस पूरे चैप्टर को हम आज खत्म कर देंगे, पूरे अध्याय को। तो आज देखिए हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने बेसिक क्या पढ़ता उत्तर प्रदेश की स्मार्ट क्लास है हमारी। वो सब स्मार्ट मटेरियल है, सब कुछ स्मार्ट ही है। अब युग चेंज हो चुका है। अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी। देखिए सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर ये समझना है कि भारत की बात करते हैं। देखिए इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ। इस्लाम की जब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम मुस्लिम की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुस्लिम का जो धर्म है, जिसे मुस्लिम धर्म कहते हैं, इस्लाम धर्म कहते हैं, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इस्लाम जो धर्म था, इस्लाम धर्म जो था वो हमारा सबसे पहले इसकी शुरुआत अरब देश से हुई। सबसे पहले इसकी शुरुआत अरब देश से हुई। ठीक, अरब देश से हुई, मतलब यहाँ पर ही अरब देश में इसका सबसे पहले हल्का 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 सा यहाँ पर शुरुआत होने लगी कि आखिर में इस्लाम क्या है क्या नहीं, इसके बारे में शुरुआत हुई। और फिर ये देखिए और धीरे 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 पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। तो कहीं हम ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे कहीं पर धीमे धीमे थोड़ा सा विकास हो रहा, विकास होते होते फिर वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार हम ये कह सकते हैं जब ज़्यादा विकास हो जाता है तो वो चीज़ एकदम हर जगह फैल जाती है। तो अरब देश से इसकी शुरुआत हुई और अब यह धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। देखिए बहुत पहले की बात करें, 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 7वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय देखिए भारत में कुछ नहीं था। भारत के लोग रहते थे, वो नहीं जानते थे, क्योंकि शुरू-शुरू में जैसे-जैसे मान लीजिए हम बात करें अपनी पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी पे जैसे-जैसे लोग थे, लोग धीमे-धीमे आदिवासी से निकल कर के धीमे खान-पान की तरफ आए। फिर धीमे-धीमे मतलब मानव जाति में थोड़ा-थोड़ा किसी भी चीज़ को जानने का दिमाग डेवलप हुआ और दिमाग डेवलप होते-होते फिर वो लोग अपने-अपने छोटे-छोटे ग्रुप बना के रहने लगे। ठीक है? ग्रुप बना के रहने लगे। फिर उन्हीं ग्रुपों में उन्होंने अच्छे-बुरों में थोड़ा-थोड़ा भेदभाव करने लगा और जहाँ लोग अलग ग्रुप बना लेते हैं, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, वहाँ के तौर तरीके अलग हो जाते हैं। तो ठीक हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, अरब देश की। तो अरब देश में कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने वहाँ के सारे नियम, कानून सब अपने हिसाब से बना रखे थे। ठीक, अब वो धीमे-धीमे अपने नियम कानून को धीमे-धीमे आगे बढ़ाते गए। ठीक है? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धीमे-धीमे जब उनकी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती गईं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी पे लोग ऐसे थे कि वो राजाओं का भी प्रचार था उस समय पर, तो लोग एक-दूसरे से झड़ते रहते, लगड़ते रहते थे, कोई धन की लूटा-लाटी होती थी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिर वो भारत में आकर के उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। यानी भारत के लोग हैं, तो फिर उन्होंने भारत के ऊपर भी आक्रमण करना स्टार्ट किया। उनके भारत के ऊपर चलो राज्य करें। तो ऐसे धीमे-धीमे बहुत सारे इस्लामिक जो लोग थे, जो इस्लाम थे, वो देखिए भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक? जब आक्रमण करेंगे तो यहाँ पर लोग आएँगे, तो वो लोग आए। ठीक है? आने के बाद जब वो आए, उन्होंने आक्रमण किया, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धीमे-धीमे यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए और आक्रमण करने लगे। अब उन्होंने यहाँ पर भी इस्लाम का झंडा गाड़ने लगे। ठीक? तो इस प्रकार से भारत में भी अब धीमे-धीमे इस्लाम का प्रचार हो गया। ठीक? और भारत में जब लोग थे तो वो भी इस्लाम को धीमे-धीमे मानने लगे। इस्लाम धर्म की शुरुआत। इस्लाम धर्म की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो देखिए यह अरब देश की बात है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अरब देश की, तो अरब देश की बात है तो वहाँ के मक्का नामक शहर में सन
570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। तो अरब देश की बात करें तो अरब देश में सबसे पहले क्या था, वहाँ पर एक शहर था जिसका नाम था मक्का। ठीक है, एक शहर था जिसका नाम था मक्का। तो मक्का शहर में एक एक बच्चे का जन्म हुआ और जिसका नाम था हजरत मोहम्मद, जिसका नाम रखा हजरत मोहम्मद रखा। ठीक है, उस समय अरब देशों में अनेक छोटे छोटे कबीले होते थे। तो पहले शुरुआती दौर था पृथ्वी का, तो वहां पर लोग जो थे अलग अलग कबीले बनाकर रहते थे। ठीक है, छोटे छोटे कबीले बनाए के रह गए। जैसे मान लीजिए ये है जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये मक्का शहर है, तो मक्का शहर में बात करें कि यहाँ पर उन्होंने मान लीजिए कबीला का मतलब है डेरा। उन्होंने कुछ लोग यहाँ पर डेरा बना करके रहने लगे। मान लीजिए 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, या 200 लोग हैं, या 500 लोग हैं। तो 1000 लोगों को यहाँ पर अलग से क्या, 1000 लोग या 2000 लोग या 3000 लोगों का अलग एक कबीला बन गया। ठीक है, कबीला कहते थे। ठीक है, अभी इस समय पर गाँव कहते हैं हम, कस्बा कहते हैं, शहर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम उन्हें कबीला कहते थे, क्योंकि उस समय पर शहर तो इतना डेवलप थे नहीं, विज्ञान इतना डेवलप था नहीं, केवल मार काटी चलती थी। तो देखिए एक कबीला हमारा ये बन गया, एक कबीला यहाँ, जैसे इस समय पर जगह जगह पर हम गांव देखते हैं, कस्बा देखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से कबीले हुआ करते थे। बस फर्क ऐसा था कि गांव में सिर्फ इतना होता है काम, गांव के अंदर केवल इतना कर सकते हैं काम कि मकान बना लिया तो कहीं जा नहीं सकते। बट कबीले में वो अपने तंबू से टाइप के मकान बना लिया करते थे और उस कबीले में रहते थे, और कबीले को कभी यहाँ पे लगा लिया, कभी वहाँ लगा लिया, या किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम वहाँ पर सारी चीज़ को छोड़ के भाग गए, या सारी चीज़ को लेकर के चले गए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आखिर में इसी चीज़ को हम यहाँ पर बात करें तो छोटे छोटे कबीले होते थे, तो वो छोटे कबीले जो थे वो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। देखिए ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब कबीले में देखिए बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो लोग एक दूसरे के भगवान के प्रति थोड़ी बहुत आस्था हो गई थी, तो वो पूजा भी किया करते थे। तो कुछ कबीले के लोग थे वो किसी और देवता की पूजा करते थे, कोई कबीले के लोग थे वो किसी और देवता की पूजा किया करते थे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि सब लोगों के अलग अलग देवता थे और उनकी उस समय पे देवताओं में कुछ आस्था थी। हम यहाँ पर कह सकते हैं देवताओं के प्रति क्या थी, उनकी आस्था थी। तो देखिए हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच में आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है। अब हजरत मोहम्मद का ये काम था कि हजरत मोहम्मद जो थे, अब हजरत मोहम्मद जो है सबको जाकर के एक भाईचारे का आदेश देने लगे। वो सबके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे और ये कहने लगे सभी लोग आपस में मिल करके रहिए और लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, और ईश्वर एक ही है, आप इसे मानिए, आप उसे मानिए, या सबको मानिए। सब लोग अलग अलग माने, तो हम उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर क्या है, ईश्वर केवल एक ही है। ठीक, मात्र अल्लाह की सीधी और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सब देखिए भगवान एक ही है, तुम अपने किसी अलग को मान रहे हो, ये अलग मान रहे हैं, ये अलग मान रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए ईश्वर एक ही है। ठीक है, और उसकी सीधी और सरल तरीका से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। उन्होंने कहा देखिए भगवान को आप भी मानते हैं, भगवान को ये भी मानते हैं, भगवान को वो भी मानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा देखिए अल्लाह को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे एक समान हैं और बिल्कुल एक बराबर है। ठीक, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, तो सब लोग क्या है, बराबर है। तो देखिए प्रारंभ में मक्का के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। तो उसमें भी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे उकड़ू लोग हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने जिन्होंने क्या किया, उनकी बातों का विरोध किया। अरे कि ये तो बेकार आदमी है, क्या बेफजूल की बातें करता रहता है और यहाँ पर क्या ऐसी बातें कर रहा। ठीक है, तो कहीं कहीं लोग अच्छे होते हैं, तो कहीं कहीं लोग बहुत सारे बुरे होते हैं। तो जो लोग अच्छे थे उन्होंने मोहम्मद साहब की बातों को माना, और जो लोग खराब थे तो उन्होंने कहा कि साले को भगाओ यहाँ से, ये तो बेकार है, ये बेफजूल की बातें करता। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ तक मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर, अब मक्का शहर में वो अपनी बातें कर रहा था, अब उस बेचारे को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो बेचारा मक्का शहर छोड़ के भाग गया।
भाई उसे परेशान कर दोगे तो वो मक्का छोड़ के वैसे ही भाग जाएगा। और दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। अब यहाँ से वो छोड़ करके बेचारा दूसरे शहर मदीना में जाके भाग गया यहाँ से। यहाँ तो उसे लोग परेशान करने लगे। उसने कहा यहाँ तो इतना सत्यवादी या अच्छा रास्ते पे चलना बेकार है, यहाँ तो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। देखिए इनका ये जाना हिजरत कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति होता है मक्का छोड़ करके मदीना चला जाता है तो उसका इस चीज़ को एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना उनका क्या कहलाता है, हिजरत कहलाता है। ठीक है, इसे हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। यहीं से मुसलमानों का हिजरी संवत जो प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। अब धीमे धीमे क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ लोगों ने कहा भाई बात तो अच्छी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भाईचारा बढ़ा रहे हैं, और जहाँ तक हम लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो हमारे जो लड़ाई झगड़ा है उसको भी शांत करते, तो एक दूसरे के साथ में भाईचारा फैलाने की कोशिश, भाई आदमी तो अच्छा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे अच्छे, उन्होंने उसकी बातों को मानना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा सही है, बहुत अच्छी बात है भाई, काम अच्छे कर रहे हो। तो अब यहाँ पर देखिए इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। अब इस्लाम धर्म जो था वो अरब देश से प्रारंभ होकर के, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छी तरीका से किया और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े। तो जुड़ने के बाद हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब वो अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों तक धीमे 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 उसका विस्तार होने लगा। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। उसके बाद मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो मोहम्मद साहब की यहाँ पर क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, वो अपना प्रचार प्रसार करते रहे, जिंदगी के बाद लड़ते रहे, और कुछ लोग उनका विरोध करते रहे तो उनसे दूर बेचारे वो भागते ही भी रहे। तो उसके बाद क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत थे। एक तो था समता, दूसरा था समानता, तीसरा था बंधन। ठीक, तो ये 3 उनके क्या थे, इस्लाम धर्म के बुनियादी सिद्धांत थे। उसके अलावा मोहम्मद साहब जो थे, मोहम्मद साहब ने कुछ शिक्षाएं भी थी। तो देखिए इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए 5 सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहली बात ये थी, मोहम्मद साहब ने ये कहा कि देखिए कि कलमा कलमा का मतलब होता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। ठीक, उन्होंने कहा भाई देखिए अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके क्या है, एक पैगंबर है। नमाज नमाज की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। माने कि जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं उन्हें कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। ठीक, उसके अलावा रमज़ान की बात करते हैं तो रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना। अगर अच्छे इंसान हो आप और भगवान के प्रति आपकी आस्था है, आपका मन बुद्धि बिल्कुल सही है, तो देखिए रमज़ान के पवित्र महीने में आपको रोज़ा यानी कि व्रत रखना चाहिए। भाई उन्होंने ये बात कही थी। ज़कात की अगर बात करते हैं तो ज़कात का मतलब होता है अपनी उपार्जित आय। उन्होंने कहा कि देखिए आप एक अच्छे इंसान हैं, वो भगवान को मानते हैं, माने अल्लाह को मानते हैं, तो आप नेक दिल हैं, तो इसका मतलब कि आप कम से कम जो आप कमाई कर रहे हैं उसका 2.5% यानी कि 5% आप 2.5% गरीबों को सहायता में देना। यानी कि आप जो भी कुछ कमा रहे हैं उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा, जो गरीब लोग हैं बेचारे असहाय हैं, तो आप उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता में दीजिए, उनके साथ मतलब उनके साथ जो है अपने दुख को थोड़ा बांटिए। हज हज का मतलब होता है कि पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। पाने का है कि अगर आप अच्छे हो तो आप ऐसा कीजिए, कब अपनी जिंदगी में ज्यादा नहीं तो केवल एक बार आपको मक्का में तीर्थ यात्रा करनी बस चाहिए। भारत में इस्लाम धर्म, अब धीमे धीमे देखिए भारत में भी इस्लाम धर्म का उदय होने लगा। ठीक है, तो इस्लामी कुछ सिक्के थे जो कि भारत में आने लगे। ठीक है, इस्लामी सिक्के कैसे आए, क्योंकि कुछ लोग थे जो व्यापार करते थे, तो व्यापारियों के माध्यम से ये सिक्के आए। ठीक है, व्यापारियों के माध्यम से। देखिए भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और फैला। अब भारत में देखिए कैसे फैला, पहले तो यही फैला कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो आक्रमण की वजह से बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने जहां जहां पर आक्रमण किया वहां के लोगों के बीच में उन्होंने इस्लाम धर्म को क्या किया, उन्होंने
इस्लाम धर्म को उन्होंने फैलाया और इस्लाम धर्म के बारे में बातें की। और जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उन्हें भी उन्होंने मानने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। ठीक है, तो अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से उन्होंने क्या किया, माना। उसके बाद है कि अरब व्यापारियों के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अरब देश के थे और वो भारत आए थे व्यापार करने के लिए। तो वो लोग भारत जब आए थे व्यापार करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने आने के बाद भारत में के लोगों से मिले, भारत के लोगों के साथ व्यापार किया, समझौता बनाए, अच्छे संबंध बनाए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते, उन्होंने वहाँ के अरब देश के सिक्के भारत में चलाए और भारत के सिक्के अरब देश में चलाए। तो एक दूसरे से मिलते हैं तो थोड़ी थोड़ी संस्कृति बढ़ने लगती है, यानी वो बताने लगती है कि हमारी तरफ ऐसा होता है, हमारी तरफ वैसा होता है, हमारा ये होता है। तो सारे सारे ठीक है, उसके माध्यम से बढ़ा। उसके बाद ईरानी शरणार्थियों, अब कुछ ऐसे ईरानी लोग थे तो वो बेचारे परेशान थे, तो भारत आ गए, भारत आकर के बस गए, रहने लगे। तो जहाँ जहाँ पर रहे तो वहाँ वहाँ पर भी क्या किया, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। ठीक है, सूफी संतों के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे सूफी संत थे, ऐसे सूफी सूफी संत भी बेचारे इधर उधर से मारे धारे आ गए। और भारत में आने के बाद उन्होंने जहाँ जहाँ पर लोग मिलते थे वहाँ पर वो जा करके क्या करते थे, लोगों के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताते कि भाई इस्लाम धर्म ऐसा है, इस्लाम धर्म में देखो ये बातें अच्छी हैं, इस्लाम धर्म के बारे में ये कहा गया है, अल्लाह एक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये देखो सूफी संत थे, ये थे सूफी संत। ठीक है, सूफी संत, ठीक है, ये हैं सभी सूफी संत, सूफी संत। तो सूफी संतों का मतलब यही होता है कि वो इधर उधर प्रचार प्रसार फैलाते हैं और उन्होंने अच्छाई के बारे में बताया, इस्लाम धर्म की ये अच्छाई थी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ऐसे धीमे 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 करके भारत में इसका प्रसार होता गया। अब देखिए, भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, और भी थे इसके अलावा। देखिए, पहले तो देखो उन्होंने यही बताया कि अरबों का भारत पर आक्रमण, ठीक, अरबों का भारत पर आक्रमण। देखिए देखिए भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना, यानी पश्चिमी तट पर हुआ। ठीक, यह आक्रमण सफल नहीं हुआ, आक्रमण किया गया लेकिन भारत के लोग इतने मजबूत निकले कि ये आक्रमण क्या हुआ, सफल नहीं हुआ और भारतीयों ने उन्हें परास्त कर दिया। ठीक है, इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम मानने वालों के संपर्क में आए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि धीमे धीमे करके लोग भी इस्लाम कैसे क्या है, वहाँ लोग पकड़े धकड़े और लोगों के बीच में बातें हुई, तो उन्होंने बताया कि इस्लाम धर्म को अब धीमे धीमे लोग यहाँ पर उसके संपर्क में आने लगे। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता, उसके बाद फिर देखिए भारत पर समय समय पर फिर आक्रमण हुआ। तो ऐसे ऐसे धीमे जहाँ पर आक्रमण होता गया वहाँ पर भारत के लोग दबते गए और दबने के साथ इस्लाम धर्म को मानने के लिए बेचारे मजबूर हो गए, क्योंकि उधर लोग अपनी पूरी सेना के साथ में भारत में आ गए और जहाँ जहाँ पर लोग कमजोर थे सारे लोगों के बीच में उन्होंने क्या किया, दंगे फसाद उदम किया, आक्रमण किया और लोगों के बीच में उन्होंने इस्लामिक झंडे को गाड़ दिया और लोगों भारत के लोग जो थे उन्हें मानने पर क्या हुआ, मजबूर हो गए, क्योंकि गुलाम बन गए एक तरह के। ठीक है, इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। उसके अलावा ये थी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को पूर्व मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे इन्होंने क्या किया, जो सिंध के राजा थे बहुत बड़े जिनका नाम था दाहिर, दाहिर को उन्होंने क्या किया, आक्रमण युद्ध में अच्छी तरह से क्या किया, इन्होंने उन्हें परास्त कर दिया और वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया, यानी कि अब यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से इस्लाम की शुरुआत कर दी। उसके अलावा देखिए कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। बहुत सारे ऐसे अरब व्यापारी थे जो इस्लाम धर्म को अच्छी तरह से मानते थे, वो इस्लाम धर्म को मानते थे यानी इस्लामिक लोग थे। अब वो क्या है, भारत में व्यापार करने के लिए आ गए, तो वहां पर जहां पर व्यापार करते थे वहां पर उन्होंने इस्लाम धर्म को अच्छी तरह से क्या किया, फैलाया। ठीक, अच्छी तरह से उसने क्या किया, इस्लाम धर्म को फैलाया। ठीक, तो वहाँ के बंदरगाहों
में भी छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे, फिर वहां पर छोटे छोटे बंदरगाह थे, वहां पर भी वो बस्तियां बना करके बसे। ठीक है, राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की। तो राजा जो लोग थे उस समय भारत के, वो दयालु थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप आ गए तो आप यहाँ पर रहिए और बसिए, अच्छी तरह से रहिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने वहां पर बसने में मदद की। तो उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीन दी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी तरफ से आप जमीन ले लो, आप छोटे से अपना कबीला बना सकते हो, आप अपना छोटी सी बस्ती बना सकते हो, गोदाम बना सकते हो, अपना घर बना सकते हो। तो राजा ने ये चीज दी, वो राजा दयालु थे उस समय पर। ठीक है, इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। अब यहाँ पर जब इस्लाम के लोग आकर के बस के, मान लीजिए कि हमारा एक गांव है, एक बड़ा गांव, उस बड़े गांव के अंदर अगर किसी प्रकार से 4 लोग आके बस जाएं जो इस्लाम को मानने वाले, तो वो धीमे 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 क्या करेंगे, इस्लाम के बारे में बातें करेंगे और इस्लाम को वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। ये बात समझ लीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि राजाओं ने बहुत अच्छा काम किया जो उन्होंने शरण दी, बट धीमे धीमे इन्होंने अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। अब भारत का जो उत्तरी हिस्सा था, उस उत्तरी हिस्से की बात करें तो भारत के उत्तरी हिस्से में जो ईरान के लोग थे, अब वो ईरान के लोग आने लगे। तो ईरान के लोग आके वो भी आके बसने लगे। तो वो जहाँ पर बसे, तो वहां पर क्या किया, उन्होंने इस्लाम धर्म की बातें की और इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार बढ़ाया। और इस्लाम धर्म की क्या 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 मतलब उसकी अच्छाइयाँ थी, सारी अच्छाइयों को उन्होंने बताया। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। ठीक, तो ईरान देश पर हमले कर रहे थे तुर्क कबीले। ठीक है, इन हमलों से बचने के लिए बहुत सारे ईरानी लोग थे, वो भारत भाग गए। अब ईरान देश के ऊपर जो तुर्क कबीले के लोग थे, वो उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब ईरान के लोगों ने क्या किया, अब ईरान के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वो भारत के उत्तरी हिस्से में आकर के छुप गए। ठीक, छुप गए, भाग आए और बहुत सारे ली और अपने आप को जहां पर रहने लगे वहां पर उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, उनमें कई लोग कारीगर भी थे, बहुत सारे लोग ऐसे भाग आए जो बेचारे काम भी करते थे, कारीगर थे, और कई लोग संत भी थे और बड़े बड़े संत महात्मा भी। ठीक है, ठीक? कुछ सिपाही लोग भी थे, ठीक, जो राय राणाव की सेना में शामिल थे। ठीक है, यह ईरानी लोग मुसलमान थे। उनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। अब इन लोगों के संपर्क में जो बहुत से कारीगर ईरानी लोग हैं जो हमारे भारत देश में आ गए। ठीक है, भारत देश में आए भाग करके। ठीक है, भारत देश में आए भाग कर। तो भारत देश में जब वो भाग करके आए, तो आने के बाद हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, हम ये बात कह सकते हैं भाइयों कि वो जो यहाँ पर आ गए, आने के बाद वो कारीगर थे, तो कारीगर वाला अपना काम करेगा। ठीक, कार्य संत है, वो संत की तरह बातें करेगा। तो जहां पर कोई संत है, इस्लामिक संत है, वो इस्लामिक की बातें करेगा। ठीक है, वो भी बौद्धिस्ट है, वो बौद्ध की बातें करेगा। ठीक है, कोई हिंदू है तो वो हिंदू में अपने शंकर जी हैं और गौरा पार्वती, बहुत सारे देवी देवता, हनुमान है, राम है, श्री राम, इन सारी चीजों की बातें करेंगे, कृष्ण की बातें करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जिस धर्म से होते हैं, कोई जैन धर्म के होंगे तो वो जैन के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो सिख धर्म वाले सिख की बातें करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो व्यक्ति जिस धर्म का साधु संत होगा, वो उसी धर्म के बारे में अधिक ज्यादा बातें करेगा। मिलने जुलने के भी देखिए बहुत सारे फायदे हुए थे। मिलने जुलने के फायदे, जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। मिलने जुलने के फायदे ये हैं कि मान लीजिए ये एक आप मुसलमान हैं, मुसलमान है, मानिए मुसलमान है, ये हिंदू है, तो जब यहाँ पर ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, मिल करके रहेंगे, तो इसकी संस्कृति हिंदू वाली है और इनकी संस्कृति इस्लामिक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक दूसरे के बारे में जब साथ साथ रहेंगे तो वो जानता है कि भाई अल्लाह के बारे में क्या है क्या नहीं, वो बताएंगे। और हिंदू जो है वो अपने देवी देवताओं के बारे में पूर्ण रूप से बताएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के बारे में बताएंगे, देखिए हिंदुओं में ये त्योहार होते हैं, इन त्योहारों का ये है महत्व है। तो इस्लाम में बताया जाता है कि इस्लाम में देखिए इस त्योहार का ये महत्व है। तो अपने अपने त्योहार, अपने अपने देवी देवताओं के बारे में हर धर्म एक दूसरे को बताते हैं, तो एक दूसरे
वो उस धर्म के बारे में जान लेते तो वो लोग उस धर्म के बारे में जान लेते। ठीक है। जब अरबी लोग भारत आए तो वह अपने साथ वहाँ के रीति रिवाज व धर्म भी लाए। अब अरबी लोग जब भारत आके बस गए तो उन्होंने अपने जो रीति रिवाज से अरब में रहते थे उसी रीति रिवाज से अब वो लोग भारत में भी रहने लगे, क्योंकि वो अपने रीति रिवाज को साथ में लेके चलते हैं। तो जहाँ पर रहते हैं तो वो अपने उसी रीति रिवाजों में बातें करते हैं, अब उसी रीति रिवाजों के हिसाब से वो चलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदू है, अब वो है कि अमेरिका में रहने लगे या कहीं मतलब अरब देश में रहने लगे, तो वो यहाँ की ही चीज़ों के बारे में ज़्यादा तरह का बात करेगा कि भाई भारत में ऐसा होता है, भारत के लोग ऐसे हैं, और भारत में हनुमान जी को मानते हैं, भारत में श्री राम को मानते हैं, और शंकर जी की बहुत अच्छी मतलब पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज अपने अपने करते हैं। ठीक है। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, इससे उनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अब एक दूसरे के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, तो रहन सहन में बहुत सारी चेंजिंग देखने के लिए मिलती, बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया। ठीक है। तो अरबों ने जब यहाँ पे देखा तो अरबों ने क्या किया कि जो भारतीय ग्रंथ थे उस भारतीय ग्रंथ को उन्होंने अरबी भाषा में छापना दिया, अरबी भाषा में उसे छापा, अरबी भाषा में उसे छाप करके उन्होंने उसका भी थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार किया। ठीक। कि वो लोग पढ़ेंगे, उसकी भाषा को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो कुछ न कुछ समझ में आएगा। देखिए, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। अब भारतीय जो लोग थे, अब यहाँ पर अरब के लोग आकर के बस गए भारत में। ठीक है। तो अरब के जो लोग थे वो पहली बात देखिए कागज बनाना जानते थे। भारतीयों ने कहा कि भाई चलो कागज बनाना अब जानते हो तो मुझे भी सिखा दे, तो उन्होंने कागज बनाना सीखा। अरब के लोग जो थे वो चरखे से सूत काटना जानते थे। भारतीयों ने एक दूसरे के संपर्क में आए तो उन्होंने उनकी कारीगरी सीख ली, भाई हमें भी सीखेंगे, हमें भी ये धंधा करना है। तो एक दूसरे के संपर्क में आके वो भी लोग सीखने लगे। ठीक। सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, ये भी भारत के लोग जो थे वो भी सीखने लगे, क्योंकि भारत में ये लोग नहीं जानते थे इतना, लेकिन वो लोग वहाँ के व्यापारी थे, वो सारे काम करते थे, तो जान ये भी चुके। ठीक है। उसके बाद खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना, ये सब अरब देश से लोग आए थे कारीगर। तो इनके संपर्क में भारत के लोग जो थे उन्होंने भी क्या किया, इन सारी चीज़ों को समझ ला पाई। जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू है और किसी मुसलमान की दुकान पर अगर वो काम करने लगे खाने पाने के, तो वहाँ का जो खान पान होता है बनाने का पूरा सिस्टम वो सीख जाएगा, वो फिर दूसरी जगह अपनी दुकान खोल लेगा, वो दूसरे को सिखाएगा। तो इस प्रकार के सिलसिला आगे चलता रहता है। अब जो अरबी लोग थे भारत में आकर के बस गए तो उन्होंने भी भारतीयों से कुछ सीखा कि नहीं। तो उन्होंने देखिए हिंदी संख्याओं से अरबी संख्या बनाना सीख गया। ठीक। तो हमारी हिंदी से उन्होंने अरबी संख्या कैसे बनती है वो बनाना सीख गए। ठीक। संख्याओं की गणना करना सीख गए। उसके अलावा देखिए ज्योतिष हिंदुस्तान के लोगों को अच्छी आती थी तो वो ज्योतिष भी सीख गए। उसके अलावा गणित हिंदुस्तान के लोगों को अच्छा आता था तो गणित भी वो सीख गए। शतरंज का खेल भारत का खेल था, ये भी अरब लोगों ने खेल लिया। ठीक है। भारत की संगीत संगीत मतलब होता है कि अच्छा खासा गायन वगैरह, तो ये भी अरब के लोगों ने सीख लिया। उसके अलावा चिकित्सा शास्त्र, हम भारत की बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी बहुत सारी, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हुआ करते थे। तो अरब लोग जो थे उन वैद्यों के संपर्क में आए। तो संपर्क में आने के बाद हम यहाँ पर ये कह सकते हैं तो उन्होंने भी क्या हुआ, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से सीख लिया। तुर्क आक्रमण के समय भारत, तो तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति देखते हैं। देखिए उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कई शक्तिशाली शासक नहीं था। ठीक है। कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, उत्तर भारत में जब इस्लाम का आगमन हो गया था तो उस समय पर वहाँ के आसपास में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। लेकिन 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका। जब 11वीं शताब्दी आई तो वो छोटे छोटे हर एक जगह टुकड़ों में क्या हुआ, भारत धीमे धीमे बट गया। ठीक है। धीमे धीमे बट गया।
जिन पर कई छोटे बड़े राजा, अब यहाँ पर बढ़ गया तो यहाँ पर रोज ये छोटे, कोई छोटा है तो छोटा राजा हो गया, कोई बड़ी जगह पहुंच गया तो बड़ा राजा हो गया, ठीक है। तो बड़े राजा सामंत शासन करते थे, इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा। तो जहाँ पर भी लोग राजपूत वंश के लोग थे, तो वो यहाँ पर राजा जो थे छोटे बड़े सामंत राजा थे। तो मान लीजिए यहाँ पर एक राजा है राजपूत वंश के हैं, यहाँ पर भी राजा हैं राजपूत वंश के हैं, यहाँ पर भी राजा हैं वो राजपूत वंश के, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। तो इस यहाँ पर ज़्यादातर हमें राजा देखने के लिए राजपूत वंश के मिले, छोटे बड़े मिले। तो हमने इस युग को जहाँ पर सबसे ज़्यादा था, तो उसी युग को हमने राजपूत युग कहा, ठीक। तो राजपूतों का युग आ गया भाई, राजपूत राजा हमारे यहाँ भी है, राजपूत राजा हमारे वहाँ भी है, राजपूत राजा हमारे वहाँ भी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें ज़्यादातर जगह पर हमें देखने के लिए राजपूत वंश के जो लोग थे वो राजाओं के रूप में रहते थे, इसलिए हमने इस युग को राजपूत युग कहा। देखिए, समाज जात पात तथा भेदभाव के बंधन पर आदत था। हाँ, ये बात तो अलग थी कि उस समय पर देखिए पहली बात जात पात अधिक थी। अरे तू नीची जात का, तू ऊंची जात का, तू ऐसा है, तू वो गए, और जो नीची जात का उससे थोड़ा दूर हो। तो भेदभाव इस समय पर उस समय बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई। उस समय पर फिर जाति व्यवस्था जो थी उसमें और ज्यादा कठोरता आ गई, ठीक है। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है इससे परिचित होने का न प्रयास किया गया और न ही लाभ उठाया गया। तो उस समय भारतीय समाज जो था वो अपने खान पान आचार विचार को श्रेष्ठ, वो अपने खान पान को सबसे ज्यादा ध्यान देता था, अपने आचार विचार, खाना पीना खा लिया। और जो भी अ, हिंदुस्तान के जो संत हुआ करते थे, हिंदू लोगों के जो संत हुआ, तो उन संतों के पास बैठकर उनकी बातें सुनता था। वो अपने खान पान अपने काम से ही केवल काम रखता, बाहर दूसरे देशों में क्या हो रहा क्या उसे मतलब नहीं किसी, ठीक, क्योंकि वो अपने काम में ही रहते थे। बात कर रहे हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, देखिए, तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर आक्रमण किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। तो एक ये था कि का अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था, ये था अफगानिस्तान का अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य, ठीक, जिसका नाम था गजनी। गजनी क्या था, एक राज्य था गजनी, ठीक। तो गजनी एक राज्य था, वहां पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, रखा नाम, जिसका नाम रखा मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी जो था वो एक तुर्क राजा था, ठीक है, क्योंकि वहां पर तुर्की लोग रहते थे इसलिए उसे हम तुर्क राजा कहते। तो वो क्या था, एक तुर्क राजा था, और अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गजनी। गजनी में पैदा हुआ, जिसके नाम पर उसका नाम मोहम्मद गजनवी रखा, या हम उसे कभी कभी गजनी भी कह देते थे, ठीक। तो वो पहली बात, वो भारत पर आक्रमण नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी नजरें जो थी सबसे पहले थी ईरान पर। वो भारत से उसे ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन उसे मतलब था ईरान से, उसे मतलब था अफगानिस्तान से, पूरे अफगानिस्तान से, उसे मतलब था खुरासान से, ठीक। तो उसे ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान, यहाँ उन्हें इससे कैसे मतलब था, वो चाहता था कि इस क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं आए, जो ईरान के राजा हैं, वो चाहता था मैं ईरान के राजा को हरा दूं। अफगानिस्तान में और भी बड़े बड़े राजा थे, वो चाहता था मैं इन्हें भी हरा दूं। उसके अलावा खुरासान में राजा थे, तो वो चाहता था मैं इन्हें भी हरा दूं। उसका मतलब ये था कि मैं ईरान, अफगानिस्तान और खुराना इसके ऊपर मैं हुकूमत करूं। उसका मतलब केवल ये था, उसका ये मतलब नहीं था कि मैं भारत में आऊं और भारत के ऊपर आक्रमण करूं, लेकिन अपने क्षेत्र में राजाओं को हराने, ठीक, अपने राज्य में गजनी को बढ़ाया। उसका मतलब मैं पहला इसको लोगों को हरा दूंगा तो मैं अपने गजनी राज्य को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। गजनी राज्य में पैदा हुआ तो चाहता मैं अपने राज्य का विस्तार कर दूंगा, ठीक है। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था, परंतु वह अपनी सेना के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। अब राज्य तो नहीं करना चाहता था भारत में, न वो आक्रमण कर, लेकिन उसके बाद समस्या थी बेचारे के पास। उसकी समस्या ये थी कि उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसा हो, वो चाहता था अगर मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाए, धन आ जाए, तो मैं इससे लोगों को अपने साथ जोड़ लूं, अपनी एक बड़ी सेना बना लूं, जिससे मैं क्या लोगों पर आक्रमण।
उसके पास धन नहीं था, तो यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक, तो उसने धन जुटाने की कोशिश करने लगा। ठीक है, तो इस कोशिश में उसने देखा कि अब कोई चारा नहीं है, तो उसने भारत के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, केवल धन लूटने के उद्देश्य से। उसने इस उद्देश्य से नहीं किया कि मुझे यहाँ पर राज्य करना, उसने इस उद्देश्य लगाया कि मैं यहाँ से थोड़ा पैसा लूट लूँ और मैं अपना विस्तार बढ़ा लूँगा। ठीक है, तो इससे लेकर सन 1000 से लेकर 1025 तक उसने भारत के ऊपर 17 बार क्या किया, 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर उन्होंने आक्रमण किया। ठीक, जो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि भारत में राजपूतों का वंश था, राजपूत राज्य जाते। तो उन्होंने क्या किया, अब महमूद गजनवी ने उन राजाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया केवल धन लूटने के उद्देश्य से कि मैं तुम्हारा धन लूट लूं, मैं उधर जा करके उन पे कब्जा कर लूं अपना। ठीक है, इसलिए उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उसके धन पर कब्जा किया। अब उन्होंने राजाओं को हरा दिया तो धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी थी। अब उन्होंने बड़े बड़े, देखिए मंदिर दिख रहे हैं, ये देखिए बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े बौद्ध, उन सबको उसने लूट डाला और वहां से पैसा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। ये 1025 में ईस्वी में ये था सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, ये है सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, सोमनाथ का मंदिर, यहाँ पर आक्रमण के बहुत बड़े मंदिर। ठीक है, यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की बैरावल में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचा। यहाँ पर समय समय पर आक्रमण होते रहे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समय समय पर क्या होते हैं, आक्रमण होते रहे। सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम उसके बाद देखते हैं अलबरूनी। अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी की बात करें तो देखिए अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। ये था मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान मतलब इसे उस समय बहुत ज्यादा ज्ञान था। ज्ञान हम उसे कहते हैं जो अपने आप को, ज्ञान को बढ़ाता रहता है, वो लिखता रहता है और हर समय ज्ञान की कोशिश में रहता है, उसे हम कहते हैं विद्वान। तो विद्वान जो था उस समय कोई साइंटिस्ट तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन हम उस समय बात करें केवल विद्वान की, तो उस समय पे ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान थे। विद्वान उसे कहते थे जिसे अधिक जानकारी होती थी। लेकिन इसके नाम की बात करें तो अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद इनका नाम था। ठीक, इनका नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद नाम था पूरा नाम। इनका जन्म 973 ईस्वी खीवा में हुआ था। ठीक है, अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। अब अलबरूनी जो था महमूद गजनवी का समकालीन था। ठीक है, और वह भारत आया था। उसने यह संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अब वो भारत आया तो उन्होंने यहाँ पर आकर के देखिए भारत में उसमें संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा चलती थी, तो देखिए संस्कृत भाषा को सीखा। उसके अलावा यहाँ से भारतीय दर्शन को भी सीखा। ठीक है, फिलोसफी को सीखा। उसके अलावा ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष का भी उसने यहाँ पर ज्ञान लिया। अलबरूनी ने अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद लिखी। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर विस्तार से जानकारी दी है। इसमें 11वीं शताब्दी में भारत की क्या क्या आईना था, क्या क्या सामाजिक थी, सामाजिक जीवन या उनकी सांस्कृतिक जो भी सारी चीज के बारे में यहाँ पर उन्होंने इस पुस्तक में विस्तार जानकारी लिखी है। तो इनकी लिखी हुई पुस्तक है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद पुस्तक जो लिखी है उसके बारे के कुछ मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। ठीक है, विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान आदि उन्हें नहीं पसंद थे। ठीक है, इन्हीं कारणों से वे उन्हें मलैच्छ कहते थे। मलैच्छ का मतलब विदेशी लोग आ गए, विदेशी लोगों का खाना कुछ अलग है, बेकार कोई जानवर मार के खा रहे हैं या कोई वैसी चीज खा रहे हैं जिसको पसंद नहीं, तो हम उसे मलैच्छ कहते हैं। ठीक,
कोई आदमी ऐसा है कि शाकाहारी अच्छा है, वो बढ़िया खाना खाता है, ज़्यादातर पौधों से रिलेटेड रोटी सादा चीज़ खाता है, लेकिन कुछ ऐसा है कि वो जैसे चाइना के लोग हैं, कीड़े मकोड़े पता नहीं, तो मलच्छ कहते हैं ऐसे लोगों को, गंदा संदा ही खाना खाते हैं, तो मलच्छ कहते हैं उसे, ठीक है। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। भारत के लोग जो थे वो अपना ही व्यवसाय है पारंपरिक, केवल हम उसे उसी को अपनाते थे, ठीक है। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। अगर कोई दैनिक कार्य कर रहे हैं तो वो शगुन को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर शगुन अच्छा है तो अरे यार तो काम अच्छा हुआ, तो शगुन को ज़्यादा, शगुन को अभी लोग मानते हैं, लेकिन पहले लोग ज़्यादा मानते थे। अब धीमे धीमे जैसे जैसे विज्ञान का युग होता आ रहा है, उस समय पर इन सारी चीज़ों से थोड़े आदमी दूरी बनाता जा रहा है, देवी देवताओं से दूरी बनाता जा रहा है, क्योंकि अब वैज्ञानिक युग आ गया है, तो लोग ज़्यादातर विज्ञान की तरफ अधिक भाग रहे हैं और विज्ञान की तरफ भाग रहे हैं, विज्ञान की बातों को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि विज्ञान ने आज सब चीज़ की पूर्ति की, ठीक है। लेकिन उस समय पर विज्ञान नहीं थी, तो लोग देवी देवताओं और शगुन को बहुत सारी चीज़ों को मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है। देखिए, हिंदुओं का मानना ये है कि ईश्वर एक है, अनाद है। उनका ईश्वर अनंत है। भाई, ईश्वर का कोई अंत तो है नहीं, ईश्वर तो अनंत है, ठीक। उसके अलावा ईश्वर स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवन दाता है और शासक है। भाई, ईश्वर तो महान है, ठीक। ईश्वर का कोई ईश्वर तो भाई बहुत महान है सब, इसलिए ईश्वर का गुणगान अधिक थे। यही सारी बातें जो तहकीक ए हिंद पुस्तक के अंदर लिखी है कि हिंदुओं का क्या था हिसाब किताब, वहाँ की संस्कृति, यदि हिंदू किस चीज़ को अधिक मानते थे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। मोहम्मद गौरी, बात करें मोहम्मद गौरी की। तो देखिए, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान की नामक स्थान का गौर नामक स्थान का था, ठीक। तो मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान की गौर नामक जगह थी, जगह का नाम था गौर, गौर नामक जगह की थी, इसलिए इसका नाम मोहम्मद गौरी रखा, ठीक है, ठीक। तो जो गौर पर पैदा हुआ उस मोहम्मद गौरी, और जो गजनी में पैदा हुआ इसलिए उसका नाम मोहम्मद मोहम्मद गजनवी रख दिया, ठीक है। तो इसका नाम गौर था इसलिए, ठीक। मोहम्मद गौरी ने गजनी पर मोहम्मद गौरी ने अब गजनी पर, ये ठीक, ये अफगानिस्तान के दोनों लोग थे, ठीक है। अफगानिस्तान में एक तो था गौर जगह का और दूसरा कहाँ था, गजनी जगह का। अब गौर जगह का कौन था, गौरी। गजनी जगह कौन था, गजनवी। तो अब गौरी ने गजनवी पर क्या कर दिया, मोहम्मद गौरी ने गजनी में 1173 ईस्वी में अधिकार कर लिया। अब इस गौर ने गजनी के ऊपर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण मुल्तान पर किया। अब उसने गजनी पर अधिकार जमा लिया, तो अब उसने भारत पर भी आक्रमण सबसे पहले मुल्तान के ऊपर कर लिया, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद गुजरात पर आक्रमण, जैसे ही उसने मुल्तान को हराया, अब उसने गुजरात के ऊपर भी किया, अपना धावा बोल दिया, ठीक है। अब गुजरात में मोहम्मद गौरी को चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। तो अब गुजरात में मोहम्मद गौरी को हरा दिया चालुक्य वंश के राजा ने, ठीक। ये थे चालुक्य वंश के राजा, तो चालुक्य वंश के राजा ने अब मोहम्मद गौरी को हरा दिया, ठीक है। यह भारत में उसकी पहली, वैसे तो भारत में वो जीता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बेचारा हार गया। इस पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। अब वो पराजित हो गया, तो अब उसने मार्ग का बिल्कुल भी क्या रास्ता बदल लिया। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया, ठीक है। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। अब वो धीमे 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 पंजाब के छोटे छोटे हिस्सों में कब्जा करने लगा, ठीक है। और 1190 ईस्वी आदि तक वो पूरे पंजाब को उसने जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय पर जब मोहम्मद गौरी धीमे 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 भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे, ठीक।
पृथ्वीराज चौहान एक वीर साहसी एवं युग सेनानायक था। ये थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक। पृथ्वीराज चौहान ने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक, इन्होंने देखिए चंदेल शासक को पराजित किया, जिसे हम परमादिदेव भी कहा था। ठीक है। परमादिदेव के आला उदल के नाम, परमादेव के जो आला उदल थे, ठीक, नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी का मत, अब पंजाब में धीमे 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 भटिंडा तक तो मोहम्मद गौरी वो क्या करते कब्जा करने लगा, अपना आक्रमण करते गए, तो उसने भटिंडा को भी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन उसी समय पर क्या हुआ, पृथ्वीराज जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने भी अब मोहम्मद गौरी के ऊपर क्या एक दूसरे पे लड़ाई करना स्टार्ट की। उन दोनों के बीच में स्थिति बनेगी बहुत तगड़ी। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि तराइन इन हरियाणा यानी करनाल का युद्ध, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन यानी हरियाणा के जो करनाल जिला है वहां पर है, ठीक है, के मैदान में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भाग गया। अब पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। यहाँ पर मोहम्मद गौरी क्या हुई, हार, मोहम्मद गौरी की क्या हुई, हार, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक। मोहम्मद गौरी हार हुई और मोहम्मद गौरी एक साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। वो एक साल बिल्कुल शांत होकर के बैठ गया, माने अब लड़ाई मत करो, अपनी सेना को बढ़ाना हो। ठीक। फिर देखिए 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। अब उसने जैसे अपनी सेना तैयार कर ली, सब काम तैयार हो गया। अब उसने कहा अब मैं मजबूत हूँ, मेरे सारे लोग मजबूत हैं। अब उसने 1192 ईस्वी में दोबारा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण, दोबारा फिर वही करनाला का वही तो ना, करनाल मतलब हरियाणा का जो जगह थी करनाल, जहां तराइन का क्षेत्र था, उस तराइन के क्षेत्र में दोबारा ही क्या हुआ, फिर होने लगा, युद्ध होने लगा। फिर परंतु इस बार पृथ्वीराज चौहान की, अब पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हरा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। जब हार गए तो पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को, ठीक है, कन्नौज के शासक थे जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। अब उन्होंने कन्नौज के शासक जो थे जयचंद, उन्हें एक चंदावर एक जगह थी वहां पर ही उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, उन्होंने वहां भी हरा दिया। ठीक है। मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बहारा, बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय लगभग संपूर्ण भारत उसके अधीन आ चुका था। तो मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई थी, तब ये कह सकते हैं कि जब इस समय पर उसकी मृत्यु हुई थी, उस वक्त उसने बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि सबके ऊपर हुकूमत कर ली थी। उस समय ज्यादातर हिस्सा क्या था, मोहम्मद गौरी के कब्जे में आ चुका था। तुर्कों की जीत के कारण, तुर्क लोग जो थे उनकी जीत के कारण क्या थे, तो उनकी जीत के देखिए निम्नलिखित कारण थे। पहली बात कि तुर्कों ने भारत पर इसलिए आक्रमण कर लिया, उसकी वजह एक ये थी कि जितने भी राजपूत वंश के जो राजा थे, उनमें पहली बात एकता नहीं थी, सारों में फूट पड़ी हुई थी। वो राजा था, उसके उसके साथ फूट, उसके उसके राजा फूट पड़ी, यार के सारे मरने दो, हमें क्या मतलब है। अगर सारे राजपूत वंश के राजा अगर एक हो जाते तो किसी की मजाल नहीं कि भारत पर आक्रमण करेगा। और देखिए राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, उनमें एकता नहीं थी। ठीक, फूट थी आपस में। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। ठीक, राजपूत द्वारा क्या था कि पुरानी युद्ध प्रणाली चला रहे हो, उसी प्रकार से चले हो, वही शस्त्र हैं तो उन्हीं शस्त्रों का प्रयोग करो, नए शस्त्रों का यूज करो, नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट करो। ठीक। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फर्तीले घुड़सवार का होना,
तुर्क सेना की बात ये थी कि एक तो उसके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे, ठीक, और फुर्तीले घुड़सवार थे। फुर्तीले घुड़सवार का मतलब जो घोड़ी की सवारी करते हैं वो फुर्तीले थे, वो तुरंत बहुत अच्छी तरीके से फुर्ती से काम किया करते थे। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, उसके अलावा उन्हें एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण के हिसाब से उन्हें ट्रेन किया गया था तीर चलाने के लिए, ठीक। तो जहां उनका तीर चलाने का मतलब होता है कि आज के समय पर हम अपने सैनिक को तैयार करते हैं गोली चलाने के लिए, ठीक, तोप चलाने के लिए, बड़े बड़े टैंकर चलाने की या गन बंदूक चलाने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जब किसी को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके बारे में अच्छी जानकारी, लेकिन राजपूत के पास ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पास तो भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत का। दूसरी बात, भारत के लोगों में शुरू से ये भावना थी कि ऊंच नीच की भेदभावना ज्यादा रहती, ठीक। अरे ऊंचा है तो उसे अलग रखो, वो इस कास्ट का है तो उसे अलग। तो इस प्रकार की भेद भावनाओं के चलते हुए जो दूसरे विदेशी लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक, इसी वजह से, ठीक है। जब ऊंच नीच की भेदभाव की भावना रखोगे तो वैसे भी हार जाओगे। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो तुर्क के जो लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण कर लिया, ठीक है। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ देखिए प्रश्न और उत्तरों को देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए हम प्रश्न की बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हजरत मोहम्मद, ठीक। हजरत मोहम्मद जो थे वो थे। दूसरी बात, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था। जब उस समय हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो ये पूछ रहा है कि उस समय जो अरब देश था उस अरब देश का लोग कैसे थे, वहाँ का जनजीवन, वहाँ का हिसाब किताब कैसा था, ठीक है। हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते। यह लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। उस समय पर जनजीवन ऐसा था कि छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे कबीले, वो कबीला मतलब कबीला का मतलब वो एक तरह का छोटा छोटा सा गाँव सा, ठीक। छोटे छोटे डेरा थे डालने थे ना, इस प्रकार के। वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे, इस प्रकार जोड़ों में आप लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, ठीक है। उसके बाद है अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या सीखा। तो भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा, कागज बनाना, चरखे से सूत करना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान का चौड़ी सामान, ये सब भारतीय लोगों ने सीख लिया। अब अरबों ने इससे हिंदी से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा, ये सारी चीज अरबों ने सीखी। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का, महमूद जो गजनवी था उसका क्या उद्देश्य था, ठीक। पहली बात देखिए, महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी तुर्क शासक था। दूसरी बात, वह अफगानिस्तान के छोटे से राज्य गजनी का स्वामी था। वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता, उसका मतलब नहीं था कि मैं भारत में राज्य करूं, नहीं, उसे भारत के राज्य से कोई लेना देना था। परंतु परंतु उसकी नजरें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान आदि के राजाओं को हराकर अपना राज्य बढ़ाने में लगी हुई थी। उसकी नजरें किसमें थी, ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान, यहाँ के राज्यों को हरा के और अपने राज्य को बढ़ा, ठीक। वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सारा धन लूट कर लिया। उसका उद्देश्य केवल ये था कि मैं भारत पर आक्रमण करूं केवल धन लूटने के लिए, धन लूट लूं और यहाँ से भाग जाऊं। उसका मतलब ये नहीं था मैं भारत पर धन लूट करूं और भारत के ऊपर राज्य उसका मतलब केवल धन इकट्ठा करके अपनी सेना ले लूं, अपनी सेना को बढ़ा बढ़ा लूं, अपने अच्छे अच्छे हथियार खरीद लूं, इधर के लोगों को मैं हरा दूं, केवल उसका ये उद्देश्य था। तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। जब तुर्क आक्रमण कर रहे थे उस समय भारत की स्थिति क्या थी, देखिए। गजनवी एवं गौरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज करते थे। उत्तर भारत में चौहान, उसके बाद देखिए तोमर, उसके बाद देखिए गहड़वाल, उसके बाद देखिए चंदेल और चालुक्य जैसे वंशों की राज्य था, ठीक है, वंशों के राज्य था। ये राष्ट्रीय भावना की कमी एवं आपसी फूट होने के कारण एक दूसरे से लड़ते रहते। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एवं संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण था। तो
इस प्रकार से कह सकें उस समय कोई ऐसा विशेष था उत्तर भारत में केवल चौहान, तोमर, गढ़वा, चंदेल जैसे कुछ वंशों के ही राज्य थे और राष्ट्रीय भावना की थोड़ी कमी थी। तो और दूसरी बात, इन दोनों में आपस में थोड़ी फूट हुआ करती थी, क्योंकि एक तो पहली बात मैंने ये बताई कि सभी लोगों में एकता नहीं थी, कुछ थोड़े लोगों फूट, जहां पर एकता होगी वहां पर कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, ठीक है। और उनमें एकता थी नहीं, आपस में फूट थी, आपस में लड़ते रहते थे, तो इस वजह से दूसरे लोग आकर के आक्रमण करते रहे। राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? देखिए, राजपूत राजाओं में पहली बात तो एकता का अभाव। देखिए, तुर्कों ने आक्रमण इसलिए किया कि अगर राजपूत वंश के जो राजा थे उनमें एकता थी नहीं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, ठीक। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली एवं शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना। तुर्क सेना थी, उसके पास अच्छी घुड़सवार थे, अच्छी तीरंदाज थे, क्योंकि उसमें हथियार तो चलते नहीं थे इतने विकसित, तीरंदाज चलते थे, ठीक है। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में प्राप्त ऊंच नीच छुआछीत का होना। भारतीय समाज में शुरू से ही ऊंच नीच थी, इस वजह से दूसरे लोग यहाँ पर आकर के आक्रमण करते रहे। अगला प्रश्न देखिए सही मिलान के लिए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, ठीक है। सिंध पर आक्रमण किया गया 1712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया आक्रमण? गजनी। गजनी सारा धन लूट करके ले गया, तो उसने 17 बार आक्रमण किया, उसके केवल धन चाहिए था, ठीक, इसलिए वो मंदिर पर ही उसने लूटा। हिजरी संवत का प्रारंभ होता है 622 ईस्वी में। हमारे अब देखिए, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी थी। तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, ठीक। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा मूल राजवितीय ने पराजित किया, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी वैसे तो सब जगह पे जीतता गया, लेकिन चालुक्य वंश के राजा थे, ठीक, जिनका नाम था मूल राजवितीय, इन्होंने इसे पराजित किया, ठीक है। हमारे पाठ का यहाँ पर समापन होता है प्यारे बच्चों। सारा का सारा कोर्स कंटेंट हमारा हमारी सरकारी किताब से लिया गया, ठीक है। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय। पढ़ते रहिए, मजे लीजिए बेसिक शिक्षा प्रदत्त की स्मार्ट क्लास के।